तो गाइस हम सब ये तो जानते हैं कि वार्नर ब्रॉस पूरी तरह पागल हो चुका है क्योंकि उसने फैंस के ऑल फेवरेट सुपरमैन हेनरी कैविल को उनके कैरेक्टर रोल से हटा दिया है और उनकी जगह कुछ और नए सुपरमैन्स को लेकर आ रहे हैं, जिसमें सबसे पहला और सबसे बड़ा नाम है वेल ज़ॉर्ड का। लेकिन अब ये वेल ज़ॉर्ड कौन है, इसलिए इसका पता लगाने के लिए मैंने ये ओरिजिन वीडियो बनाई है, जिसमें है इसका ओरिजिन, उसकी सुपरमैन पावर्स और उसकी वीकनेसेस, और लास्ट में है डीसी में इस कैरेक्टर और इसके एक्टर माइकल बी जॉर्डन का रोल। सो गाइस देर न करते हुए जल्दी से शुरू करते हैं। तो गाइस वेल ज़ॉर्ड को पहली बार 2014 में अर्थ 2 के इशू 19 में दिखाया गया था। अर्थ 2 डीसी के एक अल्टरनेट अर्थ है जिसमें अपोकलिप्स का एक फील्ड इन्वेजन भी होता है, लेकिन इस इन्वेजन को रोकते हुए हमारे कई हीरोज़ मारे जाते हैं। हालांकि हीरोज़ का ये सेक्रीफाइस सिर्फ इस इन्वेजन को कुछ टाइम के लिए ही डिले कर पाता है, इसलिए इस बार खतरे का सामना करने के लिए हमारी सुपर हीरोज़ टीम में जेक गैरिक फ्लैश और एलन स्कॉट गिलिंटन होंगे। इसलिए ये देखना दिलचस्प होगा कि नई सीरीज़ वेल ज़ॉर्ड को कैसे रिप्रेजेंट करती है, क्योंकि कॉमिक्स में उसकी ओरिजिन स्टोरी दूसरे एपोकलिप्स हमले से ही शुरू होती है। हालांकि वेल ज़ॉर्ड की कैरेक्टर यूनिकनेस को एक सिंगल स्टोरी में दिखाना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। तो गाइस शुरू करते हैं इसके ओरिजिन से। वेल ज़ॉर्ड का जन्म भी क्रिप्टॉन पर ही हुआ था, लेकिन यहाँ इसके पेरेंट्स आज तक अननोन हैं। हालांकि इस यूनिवर्स में उसे जनरल ज़ॉर्ड का वर्जन के बेटा माना जाता है, जिसके बाद उसे ज़ोरेल और उसकी वाइफ लारा अडॉप्ट कर लेती हैं। और जब अर्थ 2 के क्रिप्टॉन की तबाही शुरू होती है तो वेल, कारा, कैलेल और एक और बच्चा वहाँ से बचने में कामयाब हो जाते हैं। ये चौथा बच्चा कौन था, इसके बारे में आज तक रिवील नहीं किया गया है। वेल ज़ॉर्ड अपने कैप्सूल में ही बड़ा हो जाता है और अपने पेरेंट्स की रिकॉर्डेड वीडियोज़ की मदद से खुद को एजुकेट करता रहता है, जिसमें उसे साफ इंस्ट्रक्शन भी दिए जाते हैं कि अर्थ पर वो आसानी से किसी भी व्यक्ति को चोट पहुंचा सकता है, इसलिए उसे अपने आप को कंट्रोल करना सीखना होगा। और इस तरह वेल ज़ॉर्ड पूरी तरह से एक शांत सुपरमैन बन जाता है। वेल का शिप अपने दूसरे दोस्तों के काफ़ी साल बाद अर्थ पर लैंड होता है, जिसे टेरी स्लोन या मिस्टर 08 ढूंढ लेता है। मिस्टर 08 एक्चुअल में एक एलियन है जिसका प्लैनेट काफ़ी टाइम पहले स्टेपनवुल्फ डिस्ट्रॉय कर देता है, और इसलिए अब वो अर्थ पर रह रहा था। और यहाँ वो एक जीनियस साइंटिस्ट है और एक बिलियनर कैरेक्टर है, जिसे हम लेक्स लूथर से कंपेयर कर सकते हैं। हालांकि उसे हीरो कहना या विलन कहना ये आपके विज़न पर डिपेंड करता है। वेल के अर्थ पर लैंड होते ही मिस्टर 08 समझ जाते हैं कि वेल को बाहर रखना पसंद नहीं है, इसलिए वो उसे आर्कम असाइलम के नीचे के एक सेफ वर्ल्ड में ले जाता है। वेल ज़ॉर्ड अपने इस छोटे से सेफ हाउस में काफ़ी खुश था, लेकिन अर्थ 2 के नए हीरोज़ उसे ढूंढ लेते हैं। हमारे नए हीरोज़ वेल को अपनी टीम में जोड़ने की कोशिश करते हैं, क्योंकि उनके अकॉर्डिंग अपोकलिप्स के दूसरे इन्वेजन में विलन्स के पास एक करप्ट सुपरमैन है। लुइस लेन की मदद से वेल अपने आप को कंट्रोल करना सीख जाता है। लेकिन यहाँ एक और फैक्ट है, एक्चुअल में अर्थ 2 पर लुइस लेन पहले ही मर चुकी है और उसके दिमाग को डाउनलोड करके एक रोबोट में डाल दिया गया था, जिसे रेड टॉर्नेडो नाम दिया गया था। क्या इससे आपको कुछ याद आ रहा है? जी हाँ, मुझे याद आ रहा है। अर्थ 2 में लुइस लेन का कैरेक्टर काफ़ी हद तक मोडोक जैसा है, बस इस यूनिवर्स में वो एक अच्छा काम कर रही है। अब वेल की पावर्स पर आते हैं, लेकिन अगर आप सुपरमैन फैंस हैं तो आप इसकी पावर्स भी समझ गए होंगे, क्योंकि आखिरकार है तो ही सुपरमैन ही। लेकिन फिर भी चलो बता ही देता हूँ। वेल के पास सुपर स्ट्रेंथ, स्पीड, रिफ्लेक्सेस, एंडोरेंस और इनवल्नरेबिलिटी है और लगभग ओरिजिनल सुपरमैन की हर पावर है। उसके पास उड़ने की पावर है, स्पेशल सेंसेस हैं, टेलीस्कोप जैसी नज़र है, और एक और पावर है जिसे हमने हाल ही में स्नाइडर कट में भी देखा था, जिसमें सुपरमैन अपनी सांस के थ्रू स्टेपनवुल्फ के वेपन को फ्रीज कर देता है। इसके अलावा उसके पास लेज़र आइज भी हैं, हालांकि वो इसे यूज़ करना पसंद नहीं करता और इसे सिर्फ और सिर्फ हार्श सिचुएशंस के लिए बचा कर रखता है। और जैसे वेल के पास सुपरमैन जैसी पावर्स हैं, वैसे ही उसके पास उसकी वीकनेसेस भी दिखाई गई हैं। वो भी सुपरमैन की तरह क्रिप्टोनाइट के करीब आने पर अपनी सुपर पावर्स को खो देता है। इसके अलावा सुपरमैन की दूसरी सबसे बड़ी वीकनेस है उसके इमोशंस। सुपरमैन और वेल दोनों को हमेशा डर लगा रहता है कि कहीं वो गलती से किसी को चोट ना पहुंचा दें, इसलिए वो कई बार मदद करने से भी डर जाता है और इस वजह से वो किसी के अंडर काम करना बेहतर समझता है। और इस तरह वो खुद को कारा ज़ोरेल और पावर गर्ल के साथ जोड़ लेता है, जो उसे अपने एक्सपीरियंस के साथ बेहतर काम करने में मदद करती है। पिछले कई सालों से ऐसी रूमर्स थी कि वार्नर ब्रॉस एक ब्लैक सुपरमैन मूवी डेवलप करने वाला है, और अब कुछ ऐसी ही रूमर्स माइकल बी जॉर्डन के साथ भी आ चुकी हैं। हालांकि इन दोनों में ये कंफर्म कहना मुश्किल है कि ये ब्लैक क्लार्क कैंट को दिखाएंगे या कैल्विन एलिस सुपरमैन को, जो कि अर्थ 2-3 का यूएस प्रेसिडेंट भी था। और अब लास्ट में ये कंफर्म हो चुका है कि माइकल बी जॉर्डन की प्रोडक्शन कंपनी HBO Max के लिए वेल ज़ॉर्ड सेंटर्ड एक मिनी सीरीज डेवलप करने वाली है।
इस नई सीरीज़ के बारे में अभी तक बहुत कम रिवील किया गया है और यहाँ तक कि इसके राइटर को भी अभी सीक्रेट ही रखा गया है। इसलिए हो सकता है माइकल बी जॉर्डन इसमें सुपरमैन का करैक्टर प्ले कर सकते हैं या वो सिर्फ इसे डायरेक्ट करने के लिए इससे जोड़े गए हों। लेकिन फैंस के अकॉर्डिंग वो तो माइकल बी जॉर्डन को सुपरमैन के रोल में देखने के लिए काफ़ी एक्साइटेड हैं, जो कि मेरे लिए भी इस रोल के लिए पहली पसंद है। इसलिए गाइस आज की वीडियो में बस इतना ही। आपके अकॉर्डिंग क्या आप माइकल बी जॉर्डन को सुपरमैन के रोल में देख सकते हैं? प्लीज़ कमेंट के ज़रिए अपना सजेशन मुझे ज़रूर बताएं। और अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो इसे एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को ज़रूर शेयर करना ना भूलें।